25 जुलाई को झालावाड़ के पिपलोदी गांव में हुए स्कूल के हादसे में 7 बच्चों की जान चली गई और संभवतः इतिहास का यह पहला मौका होगा जब सरकार ने मुआवजे के तौर पर 5 बकरियां उन पीड़ित परिवारों को दी हैं। संभवतः यह पहला मामला होगा जब देश 75वां साल मना चुका है आजादी का, तब इस देश में ऐसे भी लोग हैं जिनको सरकार ने 5-5 बकरियां मुआवजे के तौर पे दी हैं। मैं सोच रहा था कि अगर कोई अमीर आदमी मर गया होता जिसका हेलीकॉप्टरों का या कोई बड़ा व्यापार होता, होटल वाला व्यापार होता, तो सरकार क्या उनको होटल या फिर हेलीकॉप्टर उनको मुआवजे के तौर पे देती। वो झालावाड़ के पीड़ित परिवार के जो लोग हैं जिनके बच्चे चले गए स्कूल हादसे में, उनके साथ में नरेश मीणा, नरेश नागर धरने पर बैठे हैं। उन पीड़ित परिवारों के हाथ में अपने मासूम बच्चों की जिनकी जान चली गई उनकी तस्वीरें हैं। क्या नाम है आपका? धनराज भील। धनराज, ये बच्चों के साथ में यहाँ जी ये क्या है कि सरकार ने आश्वासन के तौर पे कुछ नहीं दिया, इस वजह से यहाँ आना पड़ा है। और बड़ी मतलब निन्नी बात तो यही रही कि हमको 5 बकरियाँ दिए, तो सरकार यही बनाना चाहती है कि हमेशा आप गरीबी बने रहे हो। बच्चों की कितनी याद आती है आपको? अब तो 50-60 दिन हो गए। बहुत, आज तक भी बड़ा दुख होता है उन रिश्तेदारों में। बच्चों की याद आती, आप तो बड़े आती है सर। सरकार ने क्या क्या दिया आपको मुआवजे के तौर पे? सरकार ने कुछ नहीं, 5 लाख रुपए दिए और 5 की एफडी की और 5 बकरे पकड़ा दिए हमको। 5 बकरियां क्यों दी? आपने मांग की थी कि 5 बकरियां दे दो हमें? कुछ भी मांग नहीं की थी बकरी के बारे में, उन्होंने दिया हमारे को 5 बकरियां दी। हाँ, और एक सुविधा पे नौकरी दिया हमारे को प्राइवेट में भी। प्राइवेट दी? हाँ, सरपंच स्तर पर। क्या तनख्वाह मिलेगी उसमें? 6,000 रुपये उसमें। 6,000 रुपये ज़्यादा कमा सकते हैं। 6,000 भी वो सरपंच लेवल पे है। सरपंच आएगा, दूसरा आएगा, फिर चेंज होएगा, उसके नीचे काम करना रहेगा। हम चाहते हैं सरकार से कि इनको जो भी नौकरी दे वो स्थायी दे, या फिर सरकारी कार्यालय में लगाएं, पंचायत स्तर पर लगाए। जैसे ही सरपंच चेंज होएगा फिर आना जाना। 6,000 में तो कुछ भी नहीं चलेगा, आज खर्चा भी नहीं चल रहा है एक परिवार का। तो क्या मांग है सरकार से, क्या चाहिए आपको? एक तो स्थायी नौकरी दे इनको, सरकारी कार्यालय में लगाए, सुविधा पे स्थायी नौकरी दे इनको। जो भी फंड मिले तो सरकार जितनी सहायता दे सकते हैं, 1 करोड़ या 50 लाख जो भी वो दे। अच्छा, वो स्कूल जो ढहा था वो ठीक हो गया अब? नहीं, अभी कुछ भी नहीं हुआ। उसमें नई जगह बिल्डिंग बनाएंगे। नई जगह बिल्डिंग बनेगी? नहीं, जगह तो मैं वहाँ स्कूल में गया हूँ, जगह तो काफ़ी है। वहाँ अभी उस स्कूल की स्थिति क्या है? जैसा तोड़ के आए थे उस हादसे के अगले दिन जो स्थिति थी वही स्थिति आज है? वही स्थिति है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। स्कूल का अलॉट जरूर वही जगह, और उसके बाद में कुछ भी नहीं हुआ। अभी कुछ भी नहीं हुआ। हाँ। बच्चे कहाँ स्कूल जाना बंद कर दिया या पढ़ते हैं अभी? बच्चा एक दानदाता है गांव में, उसने अपना घर दे रखा है, उस घर में पढ़ते हैं। उस घर में कितने कमरे हैं? उस घर में 2 कमरे हैं। अच्छा। बरामदा है, बीच में चद्दर चढ़े हुए हैं। सारी 5, 7, 8 क्लासें उसी में लगती है अंदर। सारी क्लासें वहीं पे? हाँ, अंदर ही लगती है। नरेश जेल से छूटे नहीं कि फिर धरने पे आ गए? डर नहीं लगता कि सरकार फिर से उठा के जेल में डाल देगी? डर तो नहीं लगता, लेकिन चाहने वालों ने, शुभचिंतकों को पिछली बार जेल गया जो चिंता थी कि भाई धैर्य और संयम की हर आदमी सलाह देता है, गांधीवादी तरीके से आंदोलन करने की सलाह देता है। ये लोग आए थे मदद मांगने, मुझे तो लगा कि मदद हो गई होगी। मैडम का एरिया है, महारानी साहब का एरिया है, वसुंधरा जी का एरिया है। इन्होंने अपनी व्यथा सुनाई। मैंने पूछा आपकी घर वाले, परिवार वाले, कि साहब घर में कोई नहीं है, महिला है और बच्चे हैं। जो बच्चे वहाँ बकरियाँ दी है हमें 5-5। हाँ, मैं एक घर में गया था जहाँ एक कमरा था जिसमें टीन थी, कमरा भी क्या बोले उसको। इससे बुरी स्थिति जो मैंने देखी थी, वहाँ बकरियों के बीच में एक चूल्हा लगा हुआ था, वहीं बकरियाँ जो मींगण करती हैं या जो भी मलमूत्र जो होता है बकरियों का, वो उसी कमरे में था। उसी कमरे में एक मरने वाला बच्चा था, उसका पिता था, उसकी माँ थी, उसका छोटा भाई था, उसी कमरे में रहते थे। फिर 5 बकरियाँ क्यों? देखो, अभी इस तरह की घटनाएं कई जगह जहाँ भी होती है, और ये ऐसी घटना तो कहीं नहीं हुई राजस्थान में। जो भ्रष्टाचार की कारण, संस्थागत भ्रष्टाचार के कारण बरसों से जो चल रहा है, केवल ये पिपलोदी स्कूल का मामला नहीं है। हाड़ौती में पूरी सब जगह अगर ढूंढोगे तो हजारों स्कूल ऐसे मिलेंगे जिनके ये हालत है।
ये सरकार की भ्रष्ट नीतियों के कारण ये बच्चे जो मर गए। कई जगह ऐसे एपिसोड होते हैं जहां थानों में कोई कस्टडी में मर जाता है, थाने में कस्टडी में मर जाए कोई क्रिमिनल भी, उसको भी बड़ा पैकेज सरकार और पुलिस देती है, उनको संविदा में नौकरियां देती है, लेकिन इनको संविदा के नौकरी के नाम पर, इनको रोजगार के नाम पर 5 बकरियां दी है। काफी तो है 5 बकरियां, क्योंकि मैं देख के आया, बकरियां तो चराते हैं लोग, क्या जरूरत है? खुश है तो बेचारे, ये तो ये भी नहीं जानते। इनको तो नरेश मीणा शायद वहां धरने पर नहीं जाता तो ये जो थोड़ी बहुत रकम और बकरियां दी ये भी नहीं देते। ये तो मांग करना, इनको तो कुछ, ये तो बेचारे वहां इतने गरीब लोग हैं। अब क्या, अब देख के बहुत अलग स्थिति हो जाती है। लेकिन मैंने देखे वो हालात, देखे ना आपको, मैं बैठा हूं, इनकी मदद करूंगा, अनशन पे बैठा हूं, अभी परमिशन मांगूंगा, जो भी करेंगे। अभी लोग लगा हुआ है इसको। मेरे को पता था कि भाई शहीद स्मारक पे धरना देने की अनुमति रहती है वहाँ बैठने की, लेकिन लोग लगा हुआ तो यहाँ बैठ गया गेट पे। अब कोई अधिकारी आएगा, अभी तो कोई आया नहीं मेरे पास, कोई आएगा तो उससे बात करेंगे, परमिशन लेंगे और गांधीवादी तरीके से आंदोलन चलाएंगे। गुस्सा तो नहीं हो जाएगा बीच बीच में? बिल्कुल नहीं होऊंगा, बिल्कुल भी नहीं होऊंगा। लेकिन मैं जनता से निवेदन करूंगा कि आपके आग्रह पे, आपके आदेश पे नरेश मीणा गांधीवादी तरीके पे अहिंसा के मार्ग पे चल रहा है। घोषणा करूंगा, अनशन करूंगा, अन्न जल त्यागूंगा, भूख हड़ताल करूंगा अपने इन बच्चों के लिए, उनके परिजनों को न्याय दिलाने के लिए। लेकिन अब जिस तरह की सरकार के हालात हैं, क्योंकि वहां वसुंधरा जी 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं, मदद मिलनी चाहिए। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि बीजेपी में जिस तरह से राजनीति चलती है, शायद हो सकता है वसुंधरा जी को कमजोर करने के लिए इनकी बड़ी मदद नहीं करेगी वो भजन लाल जी की तरफ से। भजन लाल जी ने इनकी इसलिए मदद नहीं करी होगी भाई नाम वसुंधरा जी का हो जाएगा, हो सकता है कोई गुटबाजी के कारण नहीं करी हो। लेकिन मैंने इनको कहा है कि भाई मैंने कभी मिशन नहीं चलाया, कभी इस तरह का कैंप नहीं चलाया, क्योंकि हमारे वहाँ क्या है कि हर घर में मिशन की ज़रूरत है, हर घर में लोगों की आर्थिक मदद की ज़रूरत है। मैं इनसे कह रहा हूँ, लेकिन अगर सरकार कुछ देगी कि नहीं देगी, मैं सरकार से लड़ूंगा, सरकार के खिलाफ अपना ये अनशन को रखूंगा, सरकार से मांग करूंगा। लेकिन अगर सरकार ने नहीं भी दिया तो मैं जनता के बीच में भीख मांगूंगा, झोली फैलाऊंगा उन सब लोगों के सामने जो संवेदनाएं रखते हैं उन बच्चों के साथ, इन परिजनों के साथ जिनको 5-5 बकरियां दी है। मैं चाहूंगा इतनी मदद मैं इनको करूं उन जनता के माध्यम से, लोगों के माध्यम से। मैंने देखा कई बार बॉलीवुड के जो हीरो हैं, सूद जो हैं, कई गरीबों की मदद करते हैं। मैं अगर मुझे लगता है कि इन बच्चों की मदद करने के लिए भामाशाह आएंगे, लोग आएंगे जिनमें संवेदनाएं बची है। मैं चाहता हूं कि इनको बकरियों की नहीं, इनको रोजी रोटी कमाने का कोई ऐसा हम साधन दे के भेजें, कोई पिकअप दे के भेजें, कोई डुग्गा दे के भेजें, जिससे ये लोग उसमें माल बेच सके, दुकान चला सके, कोई दुकान खोलने लायक इनकी स्थिति हो जाए। या फिर मैं इतनी मदद करूं, अब कौन कितनी मेरी मदद करेगा, मैं भीख मांगूंगा, जनता के झोली फैलाऊंगा, अकाउंट बनाऊंगा इनके। अभी तो सरकार के सामने आपकी झोली है, सरकार से क्या मांग कर रहे हैं आप? सरकार से मेरी मांग है, सरकार से तो उस दिन भी मांग थी जिस दिन मेरे को जेल में डाल दिया था। और यही लोग जो अभी बैठे हैं, इनसे पूछो, आप इनके पूरे क्षेत्र में ये बात है, पूरे हाड़ौती क्षेत्र में ये बात है कि अगर नरेश मीणा को जेल में नहीं डालते तो नरेश मीणा 1-1 करोड़ रुपए दिलाता। इसी मकसद से गया था मैं, लेकिन जेल में डाल दिया। अब सरकार से मांग कर रहा हूं कि कम से कम 1-1 करोड़ मत दो, लेकिन 50-50 लाख रुपए तो आपने इस राजस्थान की धरती पे दिए हैं। सांप्रदायिक दंगे में मरने वाले कन्हैया लाल को आपने 50 लाख दिया। यहाँ पे जयपुर में रामगंज में सांप्रदायिक दंगे में मरने वाले मुस्लिम धर्म के व्यक्ति को 50 लाख दिया। ये जो संस्थागत भ्रष्टाचार, जो भ्रष्ट नीतियों के कारण ये बच्चे मरे हैं, कम से कम इनको भी 50-50 लाख रुपए दिए जाए। अगर इनको नहीं दिया गया तो इसका जवाब आने वाले समय में, आने वाले राजनीति चुनावों में वसुंधरा जी को देना पड़ेगा। मैं चाहता हूं वहां के जो अधिकारी जो भी था उसको दंडित किया जाए, उसको उस पर केस किया जाए, न्यायिक जांच की जाए। इस मामले, पूरे मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए, ताकि वहां का न्यायिक जांच जब हो तो वहां के बाकी स्कूलों का भी परिदृश्य सामने आए। वहां बहुत दूरदर्शी थे, आप जैसे कुछ मीडिया साथी गए थे जिन्होंने वहां के हालात दिखाए थे, लेकिन वो इस हालात है कि वहां लोग, मीडिया वहां पहुंच नहीं पाते, बॉर्डर है। हम चाहते हैं अगर न्यायिक जांच हो जाए तो वहां के हालात सब दुनिया के सामने आ जाए, न्यायिक जांच हो, दोषी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त से कानून हो और इन लोगों की आर्थिक मदद की जाए, ताकि बच्चे तो खो गए, वो तो आने वाले नहीं है, लेकिन इनको रोजगार मिले, ये सक्षम हो, इनको किसी के आगे झोली नहीं फैलानी पड़े आगे। नागर साहब, क्या है
ये देखा जाए तो जिस दिशा में हम जा रहे हैं, ये नेता बताते हैं कि हम बहुत आगे जा रहे हैं, और उनकी स्थिति आपने तो खुद देखी वहाँ जाके कि हम किस दिशा में हैं। हमारे बच्चे जो देश का बोझ से वो दब रहे हैं, और 10-10 लाख इतना बड़ा वहाँ बैठे हम, पूरा भारत में इस बात का विषय उठ रहा है, जिसके बावजूद भी उन बच्चों को न्याय नहीं मिल रहा। पुलिस अधिकारी आए हैं बातचीत करने के लिए। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? बाबूलाल। आपका बेटा भी चला गया? हाँ, हरीश बेटा चला गया। याद आती बेटे की? हाँ, याद आती है। बहुत रोना आता है। कौन सी क्लास में पढ़ता था? 7वीं में पढ़ा। 7वीं क्लास में पढ़ता। हाँ, 7वीं में जहाज खूब कहते काम करो, दौड़। सरकार ने क्या कह दिया मुआवजे के तौर पर? कह नहीं दिया। 5 लाख तो एक दिया, 5 लाख की FD कराई, ये दिया। बकरियां दी हैं? हाँ, 5 बकरियां दी, जिनमें से एक तो मर गई। ऐसी बकरियां दी। और एक बकरी मर गया तो आज 1 दिन बाद में मर गई एक बकरी। क्यों, कैसे, क्या हुआ? बीमार थी, ऐसी दी बीमारी। अच्छा, बकरी भी दी, वो भी बीमार बकरी? हाँ, बीमार है बकरी दिया, वो भी मर गई एक, वो भी ऐसी दी। और आज तक भी एक मकान भी नहीं दिया। ये देखिए कि नरेश मीणा पिपलोदी के उन परिवारों के साथ धरने पर बैठे हैं जिनके बच्चे उस स्कूल हादसे में चले गए थे। स्कूल का भवन गिरा, 5 बकरियां दी गई। वो भाई बता रहा था जिसका बच्चा चला गया कि बकरियां भी बीमार थी। उनमें से एक बकरी जिस दिन इनको दी गई उसके अगले दिन मर गई। मतलब 4 बकरियां बची। बकरी देने में भी भ्रष्टाचार किया गया, जो मुआवजा दिया गया उसमें भी भ्रष्टाचार किया गया। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।